हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप मीन्स होता है साझेदारी। साझेदारी क्या होती है? दो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? साझेदारी के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि इससे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की भी पार्टनरशिप चल सकती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, पार्टनरशिप में क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप करें और अलग अलग पूंजी का निवेश करें, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और वो पूंजी क्या है, उनके अलग अलग है, तो समान समय के लिए कर रहे हैं, यानी कि समय क्या है उनका कोई एक फिक्स है, ठीक है, तीनों का। तो वर्ष के अंत में जो लाभ और या हानि होगी तो उसके बंटवारे का अनुपात क्या करेंगे वो भाई, लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा? पूंजी का। ठीक है, दूसरा बात करने वाले हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं कि भाई पार्टनरशिप करते हैं, तो क्या होता है समान पूंजी की लगा रहे हैं। अब के बार क्या कर रहे हैं वो भाई, पहली बार फर्स्ट कंडीशन में क्या किया था, पूंजी अलग अलग लगाई थी। अब क्या कर रहे हैं, पूंजी समान है और क्या कर रहे हैं, समय अलग अलग है। तो पूंजी वो समान रेट में लगा रहे, ठीक है, और क्या है कि समय क्या है उनका तीनों का भाई अलग है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समय अलग अलग के लिए लगा रहे। तो वर्ष के अंत में बंटवारा क्या होगा, समय के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन में देखते हैं कि क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पूंजी का निवेश करते हैं। ठीक है, कोई पूंजी का निवेश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई, अलग अलग समय के लिए कर रहे हैं। तो लाभ और हानि का बंटवारा किस अनुपात में होगा? समतुल्य अनुपात में होगा। तो भाई देखो भाई, जब कोई व्यक्ति अलग अलग समय में कर रहा है तो लाभ हानि का क्या होगा भाई, अनुपात क्या किस में होगा? अनुपात में बंटवारा करेंगे तो समतुल्य अनुपात में होगा। अब समतुल्य अनुपात बराबर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो समतुल्य अनुपात बराबर होता है पूंजी इंटू समय। तो भाई एक फॉर्मूला क्या आता है अपने पास इसमें, समतुल्य बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू में समय। ठीक है, एक फॉर्मूले अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या होता है, लाभ ज्ञात करना है तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ ज्ञात करने के लिए भाई क्या होगा, अपने पास लाभ आ जाएगा पूंजी इंटू में समय। ये कब होगा, जब अपने पास क्या होगा, अनुपात में पूछेगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लाभ पूंजी इंटू में समय। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है भाई, पार्टनरशिप का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको मैंने बता दिया है। तो हम आगे बात करने वाले हैं, थोड़ा सवालों की ओर बढ़ते हैं जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है कि नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 रुपये तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप की है नीना तथा मीना ने। उन्होंने पैसे कितने, निवेश कितने का किया है भाई, 30,000 और 45,000 रुपये का निवेश किया है। ठीक है, एक व्यापार को, बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से नीना का भाग कितना होगा, नीना का भाग कितना होगा? तो देखो भाई किस अनुपात में लगाया है नीना और मीना ने। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया है भाई, नीना ने कितना लगाया था, 30,000 रुपये, और इसने कितना लगाया था, मीना ने 45,000 रुपये। ठीक है, इन दोनों का अनुपात है अपने पास। तो देखो भाई 3 0 से 3 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 30 45। तो नीना और मीना का अनुपात कितना आ जाता है अपने पास, 2:3। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है कि 2 वर्ष बाद 1.5 लाख रुपए के लाभ में से नीना का भाग कितना होगा? तो नीना का भाग अपन को ज्ञात करना है। तो भाई उनका अनुपात कितना था, टोटल कुल कितना है, 5। ठीक है भाई, 5 ये अनुपात है, 2 + 3 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और 5x मान लेते हैं, x की वैल्यू अपने पास। ठीक है, और इसकी कुल वैल्यू 2 वर्ष बाद कितना है का लाभ हो रहा है भाई, 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा भाई, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपीज। ठीक है, ये अपने पास क्या है, दोनों के लाभ की वैल्यू आ जाती है। तो उसने पूछा है कि 2 वर्ष बाद नीना का भाग का कितना होगा। तो नीना का भाग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू का अपन इसमें नीना के अनुपात से कर देंगे। तो 2 × 13,000 किया तो अपने पास कितना आ जाएगा, 16,000 रुपीज। तो नीना का भाग क्या होगा भाई, नीना का भाग कितना प्रतिशत होगा लाभ का, 60,000 रुपये।
तो गाइज देखिए, आपको हम क्या है, ये RS अग्रवाल की बुक चल रही है, RS अग्रवाल की बुक का आपको पार्टनरशिप करा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि मिथिलेश ने 45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद रुपये 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इसमें पार्टनरशिप में भागीदारी ले रही है। ठीक है, साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में कुल 5885 के लाभ से विद्या को कितना धन मिलेगा। ठीक है, तो वर्ष के अंत में क्या है भाई, विद्या को धन की राशि ज्ञात करनी है आपको। तो देखो भाई, इसने कितने लगाए थे, 45,000 शुरू में, 45,000 रुपये। ठीक है, और दूसरा उसने कितना लगाया था भाई, 56,000 रुपये। विद्या ने कितने रुपये लगाए थे भाई, 56,000 रुपये। देखो भाई, इसने कितने लगाए थे, 56,000 रुपये, और मिथिलेश ने कितने लगाए थे भाई, 45 नहीं, सॉरी गाइज, ये कितना है, 48,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो अपने पास 48,000। अब देखो भाई, विद्या ने कितने महीने बाद लगाए थे भाई, 7 माह बाद। तो 12 महीने में के 7 माह बाद करें तो 5 आ जाएगा, और इसने कितने पूरे 12 महीने के लिए लगाया था। ठीक है, मिथिलेश ने, तो मिथिलेश का तो क्या हो जाएगा, 48 × 12 है, और विद्या का कितना हो जाएगा, 56,000 × 5। यानी कि मिथिलेश ने क्या किया था भाई, 7 महीने बाद क्या लगाया था, 56,000 का निवेश किया, तब साझेदारी की थी। ठीक है, तो पूछा क्या है कि विद्या को कितना धन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे अपन क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 खत्म। ठीक है, अब देखो भाई, कितने से काट सकते हैं, इससे काट लेते हैं, 8 6 की 48, 8 7 56। ठीक है, अब कोई कटेगा नहीं कटेगा, 12 6 की 72, अनुपात कितना आ जाएगा, 35। ये तो अपने पास उनका क्या है, कुल राशियों का अनुपात आ गया। ठीक है, तो अब पूछा क्या है उसने भाई कि विद्या के धनराशि ज्ञात कीजिए, विद्या को लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 107। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई, 5885 रुपये। ठीक है, 5885 रुपये। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5885 में कितने का भाग दे देंगे भाई, 107 का। ठीक है, 107 का भाग देंगे, और इनटू में क्या कर देंगे भाई, अपन किसका पूछा था, विद्या का पूछा, इसलिए क्या कर देंगे, 35 से गुणा कर देंगे। आप जिस इसमें डिवाइड करोगे, इनटू करोगे, तो आपके पास विद्या के कुल धन की राशि आ जाएगी। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे का कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, किस अनुपात में कर रहे हैं, ए तथा बी कर रहे हैं भाई, ए और बी का अनुपात क्या दिया है अपने पास, 5:6। ठीक है, 8 मास बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, 8 मास बाद। ठीक है, तो ए अपनी क्या ले लेता है, पूंजी वापस ले लेता है, तो 5 × 8 कर देंगे भाई, क्या आ जाएगा अपने पास, 5 × 8 अनुपात। ठीक है, और ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है यदि वर्ष के अंत में, तो इसका मान लेते हैं x। ठीक है, 6 × में क्या हो जाएगा x, तो वो लाभांश 5 अनुपात के, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास, लाभांश क्या दे रखा है, 5:9 के अनुपात में हो, तो b ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निकाली। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, तो इसको क्या कर देंगे, 5×8 बटे में क्या आ जाएगा, 6x, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5/9। ठीक है, 5 × 5 5×8 ठीक है, इसे अजर गुणन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 9×8 72, इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास, 6x। x की वैल्यू अपने पास निकालेंगे तो 12 6 की 72। बी ने, तो बी की वैल्यू अपन ने पूछा है कितने समय, यानी कि समय की वैल्यू पूछी है, तो अपने पास समय की वैल्यू क्या आ जाती है, 12 मास, यानी कि 12 महीने के लिए उसने अपनी राशि निवेश की थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया था। हेमंत ने क्या किया भाई, 50,000 रुपये लेकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया। 8 मंथ बाद क्या हुआ कि 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हेमंत ने कितनी राशि लगाई थी भाई, 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये का निवेश करके उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था। और दूसरा हेमंत के बाद क्या, संदीप ने कितनी राशि लगाई थी भाई, 70,000 रुपये की राशि लगाकर पार्टनरशिप कर ली। अब देखो 3 वर्ष बाद उसने टाइम कितना दिया है भाई, 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद इनके लाभ का अंतर। ठीक है, तो वर्ष को अपन क्या करेंगे, मंथ में बदल लेते हैं। तो 12 तिये 36 इंटू में क्या कर दे, मंथ ने कितने दिन बाद किया था भाई, 8 माह बाद। 36 में क्या 8 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 28। तो हेमंत ने कितने बिजनेस में कितने टाइम तक काम किया था भाई, 28 माह तक। और इसका कितना हुआ था हेमंत का, 36 माह तक। ठीक है, तो लाभांश फिर उसने पूछा है कि 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में हुआ। तो ये राशि आपको ज्ञात करनी है। तो देखो भाई 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देते हैं। इसको किससे काटेंगे, 4 से काट लेते हैं भाई। 4 नाम 36, 4 7 28। ठीक है, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 49 पनाम 45 अनुपात 7 7 49। तो उनका राशियों का अनुपात कितना आ गया अपने पास भाई, 45 अनुपात 49। और गाइज आपको देखो, आप यदि कंटिन्यू हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपको कंटिन्यू रीजनिंग की क्लास देखने को मिल रही होंगी। आपने यदि रीजनिंग की क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो वहां आपको रीजनिंग में क्या है कि आपको एक टॉपिक चल रहा है घड़ी क्लॉक। तो क्लॉक में आपको बेसिक पढ़ा दिया गया है, आप उसको देखना ना भूलें, बेसिक को जरूर देखें। और हमारे चैनल पर रीजनिंग की क्लासेज आपको बैक टू बैक क्लासेज मिल रही हैं, तो उनको देखना ना भूलें। और साथ ही आपको मैं मैथ की क्लासेज लेकर आ रहा हूं, और जल्दी हम कोशिश करेंगे आपके लिए जीके क्लासेज और साथ ही साइंस की क्लासेज भी लेकर आएँ। तो आप प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ रुपए 19.5 लाख था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रकाश, सुनील और किसका दिया है भाई, अनिल का। इनका अपने पास में धनराशि कितनी दी हुई है, इन्होंने स्टार्ट किया था, इसकी मान लेते हैं 11x। ठीक है, और इसके सुनील के अनुपात कितना था भाई, तीनों का अनुपात निकाल रहे हैं। तो अपन सुनील की राशि कितनी थी, 16.5 लाख। ठीक है, अनुपात। ठीक है, और इसका अनुपात कितना था अनिल का, 8.25 लाख x। ठीक है, कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं भाई, 3 वर्ष के लिए। तो इंटू में क्या कर देंगे, 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सब में के। ठीक है, 3 से 3 सब में के कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास देखो भाई क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपने पास देखो भाई 16 और 8 कितने हो गए, देखो इसको 50 मान लेते हैं, 75 हो गए, 75, 16 और 8 24, 24 35, तो 35.75 लाख। ठीक है, एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है भाई, टोटल उनके वर्ष के अंत द्वारा कमाया गया लाभ रुपए 19.5 लाख रुपए। ठीक है, 19.5 लाख यानी कि, ठीक है, आपको टोटल दिया हुआ है। तो उसने पूछा क्या है कि इस लाभ में अनिल के भाग की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो अनिल के भाग कितना था, 8.25। ठीक है, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, 19.5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 35.75 इंटू में क्या हो जाएगा, 8.25। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 8.25। अब देखो भाई इसे काट लेते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, इसे 25 से काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 143। और इसे काटेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं भाई, 11 से काट लेते हैं। ये कितनी बार, 11 कम 11, 11 3 33। इसे काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और इसको ऊपर के को काटेंगे भाई तो 13 कम 13, 13 पंजे 65। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 15 45 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास भाई, 4.5 लाख रुपए आ जाएगी, 4.5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब देखो भाई अनिल के, ये तो अपने पास तीनों के अनुपात की वैल्यू आ गई। उसने पूछा है अनिल के क्या 50% की। ठीक है, तो 50% 4.5 लाख का क्या कर देंगे, 50% निकालेंगे तो 50/100। ठीक है, 25 वो 50 कम 50, 50 दूनी 100, 2 कम 2, 2.5 लाख आ जाएगी। तो अनिल के 50% क्या बोला था,
लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? 50% की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 2.5 लाख रुपए।